ज़मीन में भी गजब का लीला है और ये लीला धीरे धीरे सरकार के सामने पहुंच रहा है। पता है क्या क्या लीला है? रैयतों के नाम छुपाकर और गोतिया गोतिया का ज़मीन हड़प रहा है। अगर उसके दादा के नाम से अगर 10 एकड़ ज़मीन है तो उसके दादा के जो भाई हैं उनका भी 10 एकड़ ज़मीन है, लेकिन अब उनका 10 एकड़ में से 5 एकड़ ज़मीन दूसरा जोत रहा है। एक 15 एकड़ जोत रहा है, दूसरा 5 एकड़। 5 एकड़ वाला पूछ रहा है कि भैया आप हमारा ज़मीन रखे हुए हैं। अब ये 15 एकड़ वाले डंडा दिखा रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि ज़मीनें में गाड़ देंगे, ये ज़मीन हमारा, तुम्हारा कहाँ से हो गया? रसीद देखो, डिमांड देखो, ये सब कुछ तो हमारा है, तुम्हारा कहाँ से हो गया? लेकिन उनको भी पता है कि वो ज़मीन वाकई में है किसका। तो रैयतों का नाम छिपाकर लोग गुतिया गुतिया की ज़मीन हड़प रहे हैं और वंशावली भी फर्जी दे रहे हैं। ये कुछ वंशावली बनाकर लोग दिए हैं, जांच में इस तरह के मामले सामने आए हैं, उसके आधार पर आपको बता रहे हैं। लेकिन ये खेल भारी पड़ेगा, मुकदमा होगा, फर्जीवाड़े के मामले में मुकदमा होगा। साफ साफ दिलीप जायसवाल और सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को चेता दिया। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे गुतिया का ज़मीन गुतिया हड़प रहा है और कैसे गुतिया कमज़ोर पड़ा तो गुतिया और पड़ोसिया दोनों मिलकर हड़प रहा है। भाई भाई के हिस्से की लड़ाई में अगर भाई अजीज हो गया तो फिर वो गांव के दबंग से ज़मीन बेच देता है और वो ज़मीन फ्री में या फिर चंद पैसों पर खरीद लेता है। अब फिर एक नया बखेड़ा शुरू हो जाता है। ऐसे ही आज तमाम कहानी बताएंगे जो बिहार भर से निकल कर सामने आ रहे हैं और हम आजकल आपको लगातार दस्तावेज़ दिखाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ऐसे ऐसे ज़मीनों के दस्तावेज आ रहे हैं जो सरकार जिससे तो दिमाग चकरा ही रहा, हम भी सोचकर हैरान हो जा रहे हैं। ऐसे ही कुछ कहानी पर आज बात करेंगे, लेकिन इस पर अब लगाम लगने वाली है। तमाम सारी चीज़ों को आज बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम तमाम किसानों से, तमाम रैयतों से, तमाम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि ये चैनल हमारा नहीं है, ये चैनल आपका है। हम लगातार आपकी बात सरकार तक पहुंचाते हैं, आपकी आवाज़ को उठाते हैं। तो ये चैनल को बड़ा बनाइए। हम आपसे पैसे नहीं मांग रहे, ना आपको कोई मेहनत करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस चैनल को अगर आप देख रहे हैं तो इस चैनल को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने में मेहनत तो नहीं पड़ रहा, लेकिन आप अगर इस चैनल को अपना प्यार दीजिएगा तो हमें काम करने में हौसला बढ़ेगा। आर्थिक तौर पर जो है हम गूगल और मेटा से कमाई करते हैं, उससे तमाम संसाधनों को हम चलाते हैं, संचालित करते हैं। तो आपका प्यार हमें मिलना चाहिए। इस चैनल को मिलियन परिवारों का चैनल बनाइए। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार में खेल क्या चल रहा है, गोतिया गोतिया का ज़मीन कैसे हड़प रहा है। हड़प तो सकता नहीं है, लेकिन ये खेल हुआ कैसे, तो आपको सरल तरीके से समझा रहे हैं और फिर ये दस्तावेज भी बताएंगे कि आखिर ये इसका प्रमाण कैसे है। आपको उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं, अगर आपके साथ अगर हुआ होगा तो आपको भली भांति समझ में आ जाएगा। जैसे ज़मीन का जो असली कागज़ होता है केवाला नहीं होता, ज़मीन का असली कागज़ जो होता है वो रसीद नहीं होता। ज़मीन का असली कागज़ कोई वंशावली और बंटवारा का कागज़ नहीं होता। ज़मीन का असली कागज़ होता है खतियान, और खतियान में जो रैयत है उसके ही वंशावली में जितने पार्टनर होंगे, जितने बच्चे होंगे, उन पर समान रूप से उनका सबका बराबर का हिस्सेदारी होता है। लेकिन खेल समझिए, खेल है कि रैयत को लोग छुपा रहे हैं और फिर बाद में जहाँ से हिस्सा हड़प रहे हैं वहाँ से रैयत का नाम दिखा रहे हैं, और इस तरीके से दूसरे का कमज़ोर का हिस्सा मजबूत जोत रहा है। और जब बात अब पुराने ज़मीन को लेकर हो रहा है तो फिर झगड़ा, फसाद, मारपीट और यहाँ तक कि जान तक लिए जा रहे हैं। रिश्तों की तो बात ही छोड़ दीजिए, रिश्ते तो तार तार हो गए, रिश्तों का तो खून हो रहा है इस बिहार में। वो सब कुछ बताएंगे आपको। उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं, हमारे पास जो एक कागज़ आया है वो कागज़ ये है कि एक रैयत है, उदाहरण के तौर पर नाम नहीं बताएंगे, एक रैयत है, मान लीजिए राम सिंह, और उस रैयत के भाई हैं श्याम सिंह। राम और श्याम दोनों भाई हैं,
दोनों खतियान में रैयत हैं। राम के हिस्से में भी 10 एकड़ ज़मीन और श्याम के हिस्से में भी 10 एकड़ ज़मीन। लेकिन राम के 5 लड़के हैं तो 10 एकड़ में पांचों के 2-2 एकड़ ज़मीन हो गया। लेकिन श्याम के हिस्से में मात्र एक बेटी है, ये आप समझ लीजिए एक बेटा है। और फिर श्याम के जो बेटा है या फिर बेटी है वो नवल्द हो गया या फिर है जो चल रहा है। और इधर वो श्याम की मैं बात कर रहा था, और राम के इधर जो 5 लड़के हैं इनके किसी के 3 किसी को 2 ऐसे करके आ रहे हैं। अब देखिए, अगर कोई नवल्द हो गया श्याम के बच्चे, तो श्याम के अगर एक बेटी है या फिर एक बेटा है तो उसका ज़मीन, श्याम का 10 एकड़ ज़मीन श्याम के बच्चों को होगा, राम के हो ही नहीं सकता, क्योंकि राम खुद एक रैयत है और राम के भाई हैं श्याम, तो श्याम अलग रैयत है। तो राम के बच्चे कभी भी श्याम के शेयर के मालिक नहीं हो सकते, उनके ज़मीन के मालिक नहीं हो सकते, उनके ज़मीन को अपने वंशावली में नहीं दिखा सकते, क्योंकि राम का वंशावली अलग बनेगा। राम के हिस्से के जो बच्चे हैं उनका अलग वंश वृक्ष बनेगा। यानी राम के 5 बच्चे, उनके 5 में से किसी के 1 किसी के 2, अब उनके वंश वृक्ष में जो चल रहा है वैसे ज़मीनों का बंटवारा होगा और उस तरीके से जिसके जितने हिस्से में आएगा वो होगा। लेकिन अब कहानी यह है कि राम के हिस्से में आज 15 एकड़ ज़मीन है, 18 एकड़ ज़मीन है, और श्याम के हिस्से में मात्र 5 एकड़, या मान लीजिए श्याम के हिस्से में मात्र 5 एकड़, या अगर ज़्यादा कब्जा कर लिए तो 3 एकड़ ज़मीन। अब इसके बच्चे, श्याम के जो बच्चे हैं या फिर श्याम के जो लोग हैं, वो घर के बराबर, दोनों का हिसाब तो बराबर मिला था, लेकिन अब कैसे? तो कहानी ये है कि अब श्याम के वंश के तो 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी निकल गए, अब राम के भी 2-3 पीढ़ी निकल गए, लेकिन अब राम के हिस्से में तो भाई 15 एकड़ ज़मीन है। तो अब 15 एकड़ ज़मीन को अब राम की वंशावली नहीं लिख रहे, राम के बच्चे राम को वंशावली में दिखा ही नहीं रहे, वो अपने पिताजी को दिखा रहे। राम अगर दादा हैं और अगर उनके बच्चों के पिता घनश्याम हैं या फिर प्रेमानंद, कोई भी एग्जाम्पल के तौर पर ए अगर मान लीजिए, तो वो अब अपने पिता को वंश रैयत दिखा रहे हैं, जबकि रैयत सरकार करेगी नहीं। जो खतियान में रैयत है वही रैयत है, नकली रैयत चलेगा नहीं। लेकिन खेल यहीं पे है। और श्याम के बच्चे कमज़ोर हैं या फिर वो हैं नहीं, कहीं बाहर हैं। अब ये ज़मीनों का खेल चल रहा है और ये हर कस्बों में, बिहार के लगभग अंचलों में है, और ये शिकायत पहुंच रहा है। लिखित में डीएम के पास भी पहुंचा है, सीएम के पास भी पहुंच रहा है, मंत्री के पास भी पहुंच रहा है। सहयोग पोर्टल में तो अंबार है, और इसीलिए लोग अब कह रहे हैं कि भैया सहयोग पोर्टल से अपना जान छुड़ाने के लिए सीओ जो है रिपोर्ट कर रहे हैं कि आप जाइए कोर्ट जाइए। कोर्ट जाने के एडवाइस खूब दिए जा रहे हैं, लेकिन ये बात अब सम्राट चौधरी तक पहुंच गई है। अब अधिकारी पीछा नहीं छुड़ा सकते, आप कोर्ट चले जाइए। आप क्यों बैठे हुए हैं? कोर्ट भेजने से पहले आप ये वंशावली तो सरकार तो सर्वे कराने वाली है, सर्वे कराने से पहले विवादों को खत्म कर रही है। आप किस विवाद के लिए हैं? जब आप खुद कोर्ट भेजेंगे तो मामला टाइटल हो जाएगा, कोर्ट चला जाएगा, फिर सर्वे होगा कैसे? तो ये खेल अब सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल समझ चुके हैं। अब बिहार के तमाम डीएम को, तमाम एडीएम को, तमाम भूमि राजस्व विभाग के अधिकारियों को हिदायत दिया गया है, आप बेवजह किसी को कोर्ट नहीं भेजेंगे, आप बेवजह किसी को परेशान नहीं करेंगे, बस सबसे वंशावली लीजिए। अब वंशावली अगर फर्जी देता है तो लीजिए, असली देता है तो लीजिए। अगर फर्जी वंशावली पकड़ा गया तो फिर मुकदमा होगा। जो लोग गोतिया की ज़मीन हड़प के रखे हैं उनको अब, और फर्जी अगर वंशावली देंगे उनको मुकदमा होगा, क्योंकि गांव-गांव में सरकार कैंप लगाएगी, गांव-गांव में वंशावली के बारे में पूछा जाएगा और उस पर अगर क्लेम होगा, और अगर आप मान लीजिए राम के बच्चे वंशावली बना दिए और अपने पिता के दिखा रहे हैं, राम को दिखा ही नहीं रहे खतियान में, तो सरकार के पास तो ऑलरेडी खतियान है, वो बोलेगा कि इस नाम का तो कोई रैयत ही नहीं है, फिर आप दिखाएंगे क्या? इस खाता और प्लॉट का रैयत तो राम है और आप राम को दिखा नहीं रहे, यहीं पे मामला फंसेगा और वो मुकदमे में फंसेंगे। श्याम के बच्चे जो कम जोत रहे हैं ज़मीन, वो असली रैयत का नाम देंगे, तो फिर इनके ज़मीन खोजा जाएगा, सरकार खोजेगी, भूमि राजस्व विभाग खोजेगा, बंदोबस्त अधिकारी खोजेंगे, तो फिर दिखाए वो तो खाता और प्लॉट अगर राम के बच्चे जोत रहे हैं तो फिर पकड़ा जाएगा। तो ये खेल अब बंद होने वाला है। अगर आपका भी ज़मीन ऐसे ही कोई पकड़ कर रखा है
तो परेशान मत होइए, टेंशन में मत रहिए, क्योंकि सरकार जब ऑन द स्पॉट गाँवों में आएगी सर्वे कराने, जिसको फर्जी जमा करना फर्जी जमा करने दीजिए, जिसको सरपंच से वंशावली साइन करा कर देना है करने दीजिए, जिसको मुखिया से साइन करा कर देना है देने दीजिए। बस आप गलती मत कीजिए, आपसे ये बता रहे हैं, क्योंकि सरकार के पास जो जानकारी निकल कर आई है, सरकार के सोर्सेज से हमारे पास जो जानकारी निकली है, आप गलती मत कीजिए, आप कोई पेपर फर्जी मत दीजिए, नहीं तो फ्रॉड के मुकदमे में आप भी फंस सकते हैं। और अगर आपकी ज़मीन में कोई फर्जीवाड़ा कर रहा है तो टेंशन मत लीजिए, बस आप जागरूक रहिए और आप कंप्लेन जिस समय सरकार सर्वे के लिए आएगी आप आपत्ति ज़रूर दर्ज कराइएगा, वहाँ पर मत डरिएगा। हाँ, आपको झगड़ा करने की बात नहीं कर रहे, बस आपत्ति करने की बात करें। आप आपत्ति करेंगे, मामला सुलझ जाएगा, मामला ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सरकार हर गाँवों में कैंप लगाएगी, सरकार हर खेत पर पहुँचेगी सर्वे करने के लिए। जो फर्जीवाड़ा करेंगे वो पकड़े जाएंगे, जो सही रहेंगे ज़मीन के असली मालिक उनको ज़मीन वापस दिया जाएगा। ये कहानी है, ये अंदर खाने की जानकारी है जो हमने आपको बता दिया। अब कुछ सूर्य विहार से लोगों ने रिक्वेस्ट भेजा है, अपना फरियाद भेजा है, वो आपको बताने जा रहे हैं कि लोगों की कैसे कैसे शिकायत है। और सूर्य विहार लगातार किसानों की आवाज़ बन रहा है, हम उठा रहे हैं। आखिर ये कागज़ों का पुलिंदा उसी का नतीजा है कि आपका भरोसा लगातार सूर्य विहार में पड़ रहा है। और सूर्य विहार को देखकर बिहार के बड़े बड़े चैनल और छोटे छोटे चैनल भी खूब भूमि सर्वे की खबरों को दिखा रहे हैं। ये आपके प्यार और आपके ताकत का नतीजा है कि आज आपकी आवाज़ को हर कोई उठाना चाहता है, लेकिन सूर्य विहार पर सबसे ज़्यादा भरोसा है लोगों को। एक शंभू यादव ये लिखते हैं, जी सर, हम इस टाइप के प्रॉब्लम वाले लोग आपके साथ हैं और आप जहाँ इसकी सटीक कार्रवाई हो सके उसका नंबर और एड्रेस बताएं, हम उन पर कमेंट करेंगे। धन्यवाद, ज़रूर हम आपकी आवाज़ बन रहे हैं, समस्या बताइए, हम आपकी आवाज़ उठाएंगे। दानिश इकबाल हैं, ये लिखते हैं, बिहार में कुछ नहीं हो रहा है भाई, अमीन से ले लो। एक हैं विश्वनाथ जी बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं सर, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद, आप लोग का ही ताकत का नतीजा है कि हम लगातार आपकी बात उठा रहे हैं। एक रंजीत हैं जो बोल रहे हैं कि वो सेम टू सेम दशा हमारे साथ है, मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना में ऐसा ही कुछ चल रहा है। अगर मुजफ्फरपुर के जिला प्रशासन के लोग अगर देख रहे हैं, वहाँ के एसएसपी बहुत ईमानदार हैं, और अगर लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ मसला होगा तो अगर उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपको मदद करेंगे। बेहिचक मैं बता रहा हूँ, बहुत ही ईमानदार अधिकारी हैं वहाँ के एसएसपी। एक रामाधार राम ही लिखते हैं कि आपकी बिल्कुल सही है, सभी सीओ ऐसा नहीं है। बिल्कुल हम भी बोल रहे हैं कि सारे सीओ बेईमान नहीं है, सारे सीओ भ्रष्ट नहीं है, अच्छे लोग भी हैं जिनके बदौलत सिस्टम चल रहा है। एक अक्षय सिंह है, बोल रहे हैं कि एकदम राइट खबर चलाया है आपने। एक बोल रहे हैं विश्वनाथ नारायण चौरसिया लिखते, परिमार्जन प्लस सही तरीके से होने चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। एक है अखिलेश दीक्षित, बोलते हैं मेरा भी रसीद नहीं कट रहा है, क्या करें। सबसे पहले नहीं कट रहा है तो आप जाकर वहाँ कारण पूछिए कि कारण क्या है। अगर कारण का पता चलता है तो आप डीएम से शिकायत कीजिए, अगर कोई कारण नहीं बताता है तो फिर वो मनमानी है, उनके खिलाफ आप शिकायत कीजिए, वहाँ के सीओ के खिलाफ आप शिकायत कीजिए, डीएम के यहाँ कीजिए, मंत्री के यहाँ कीजिए, सीएम के यहाँ कीजिए, कार्रवाई होगी। एक अरविंद कुमार है, लिखते हैं गुड सर, धन्यवाद। एक रामेश्वर कुमार है, लिखते हैं मोतिहारी जिला के चिरैया ब्लॉक से हैं और ऐसा ही चल रहा है, कोई बात नहीं। मोतिहारी जिला प्रशासन से हम चाहेंगे कि इनके मामलों को आप सुनवाई करें। मोहन गुप्ता ये लिख रहे हैं कि चीज़ हम लोग के साथ भी हो रहा है। एक जितेंद्र कुमार हैं, बोल देखते हैं कि मोतिहारी जिला के रामगढ़वा ब्लॉक से हैं, ये ऐसा ही कुछ चल रहा है। वहाँ के जिला प्रशासन से हम फिर कहना चाहेंगे कि तमाम सारी चीज़ों को हल करने की कोशिश करें। एक राम प्रसाद कुमार हैं, वो लिखते हैं बरबीघा सीओ राम बहाल हैं, जो लिखते हैं कि बरबीघा सीओ का ऐसा ही कर रहा है। हम चाहेंगे कि आप वहाँ के बरबीघा के जिला पर जो सीओ हैं उन पर सरकार संज्ञान ले, कार्रवाई करे अगर इनके आरोपों में दम है तो। एमडी फिरोज आलम है, लिखते हैं मेरे साथ भी सेम समस्या है, सीओ साहब हमें क्या करना चाहिए उनके लिए, सीओ से पूछे क्या दिक्कत है। तो ये तमाम सारे लोग हैं जो आग्रह कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, उनकी फरियाद तो हम चाहेंगे भूमि राजस्व विभाग के अधिकारी हों या फिर मंत्री जी हों या मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से कोई देख रहे हों, इन किसानों की जो समस्या है, रैयतों की जो समस्या है, इस समस्या पर संज्ञान लेने की कोशिश करें, इनके दर्द को समझें और इन्हें दूर करें। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद। आपके पास भी कोई समस्या है तो आप हमें ज़रूर लिखें, आपकी आवाज़ को हम उठाएंगे।